बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप दोस्तों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आया हूँ और ये है बीफ़ कढ़ाई। बीफ़ कढ़ाई बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊँगा। आपके पास ज़्यादा बीफ़ है, उसको कैसे आपने कढ़ाई बनानी है और उसका कोरमा कैसे बनाना है। कोरमे की रेसिपी तो वैसे मैं दे चुका हूँ। चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई बनाना आसान है, लेकिन बीफ कढ़ाई को बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले हमने लेना है बीफ। बीफ मैंने लिया है यहाँ पे 4 किलो। 4 किलो के करीब जो है ये बीफ है। अब इसमें जो-जो मसाले मैं डालूँगा, आपने बस वो चीज़ नोट करनी है कि इसमें मैंने टमाटर कितने डालने हैं, इसमें मैंने प्याज़ कितने डालने हैं और बाकी मसाला जात जो है वो कितने डालने हैं। एक चीज़ अब आपको बता दूँ कि मसाले जो है वो मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी इसको मैंने नहीं रखना। 1 किलो टमाटर मैंने ऐसे काट कर डाल लिए और 1 किलो ही प्याज़ जो है, ये देख लें इसका कितना साइज़ है। इसी तरह मैंने ये काट के ये डाल दिए। खुले बर्तन में बनाइएगा। अगर बर्तन खुला नहीं होगा तो फिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई मज़ा नहीं है। लहसुन आपने न अगर आप इसका पेस्ट बनाएँगे तो ये तकरीबन 4 चम्मच बनेगा, ठीक है? वज़न के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 200 ग्राम है। इसमें 1 गिलास मैं पानी डाल देता हूँ। बाकी पानी जो है ये गोश्त ने अपना छोड़ना है, उसी पानी में मैं इसको पकाऊँगा। कोई इज़ाफ़ी पानी नहीं डालूँगा। यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं 10 और ये सब जो है मैंने बारीक काट ली हैं, बहुत बड़ी भी नहीं थी। बस छोटे साइज़ की जो मिर्चें होती हैं वो मैंने डाली हैं। मसालों में सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर जो है ये 1 चम्मच डालूँगा। इसके साथ जो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ मसाला जो अपना बनाया हुआ है, ये मिक्स मसाला 2 चम्मच डालूँगा। आप सोच रहे होंगे कि मसाले मैं बहुत कम डाल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इन मसालों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये कढ़ाई बनने वाली है। 2 चम्मच मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डाल रहा हूँ, ये मैंने दरदरा सा करके रखा हुआ है और 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। ये कढ़ाई इंशाल्लाह जो भी खाएगा आपको भुला नहीं पाएगा। वैसे ये बीफ है, लेकिन आप जब पका लेंगे तो आपको ये बीफ बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। ये मटन की रेसिपी आपको लगेगी। 2 चम्मच मैं यहाँ पे डालूँगा नमक, आप हस्ब ज़ायक़ा डाल लीजिएगा। वैसे 1.5 से 2 चम्मच जो है ये काफ़ी होता है। अगर आप इससे ज़्यादा डालना चाहते हैं तो फिर आप डाल लें। थोड़ी देर के लिए मैं कवर करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आहिस्ता-आहिस्ता, ये देखिए, आप इसको हिलाएँगे ना तो ये देखिए नीचे से इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से धोया था, तो अब ये देखिए, ये मैं आपको पानी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पानी जो है ये छोड़ना इसने स्टार्ट कर दिया है। इसको आप कवर करके रखेंगे तो एक तो गोश्त गलेगा और दूसरा उसके साथ-साथ जो है ये अपना पानी छोड़ता जाएगा। आप 5 मिनट के लिए कवर कर दिया करें, उसके बाद आप इसको देखें, फिर आप 5 मिनट के लिए कवर कर दें और ऐसे करते-करते ये जो टमाटर और प्याज़ हैं, ये हमारे इंशाल्लाह बिल्कुल गल जाएँगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आने लगेगी। आप बाज़ार से कढ़ाई मसाला ले लीजिएगा। एक कढ़ाई मसाला जो है वो पैकेट आपको मिल जाएगा, वो आप इसमें डाल दें। अगर आप घर में कढ़ाई मसाला बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को देखें, आपको रेसिपी मिल जाएगी। कढ़ाई मसाला, निहारी मसाला और उसके अलावा एक वैसे ही मिक्स मसाला मैंने बना के ये एक रेसिपी बनाई थी। अब इसमें मैं ऑयल डाल रहा हूँ। ऑयल मैंने आधा किलो डालना है, इसी हिसाब से आप भी डालिएगा। ऑयल में कंजूसी नहीं कीजिएगा। आधा किलो ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार किस्म का ये गोश्त आपके लिए बनेगा। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर रहा हूँ। ये तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोलना है। अब 10 मिनट के बाद जब मैं इसको खोलता हूँ तो आप इसको देखें कि इसकी शक्ल ही चेंज हो चुकी है। ये देखें, माशाल्लाह हमारे टमाटर भी गल गए, हमारे प्याज भी गल गए, लेकिन जो अभी बाकी हैं वो भी इंशाल्लाह गल जाएंगे। इसको आपने फिर कवर कर देना है, थोड़ा सा हिला के इसको आप कवर कर दें और आंच हल्की रखें। आंच आपने तेज़ नहीं करनी है, आंच आपने हल्की रखनी है। ये देखिए, हमारी कढ़ाई तकरीबन रेडी है। 30 मिनट लगे हैं इसको गलने में और मैंने प्रेशर कुकर में नहीं गलाया है। प्रेशर कुकर में ये गोश्त मैंने नहीं गलाया। अब यहाँ पे मैं इसमें दही शामिल करूँगा। दही आपने 2 कप लेनी है और उसको फेंट लेना है। उसके बाद आपने इसमें डालनी है
अगर आप स्टार्टिंग में ही दही डाल देंगे तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे आके आपने दही ज़रूर डालनी है। इसको अपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी आप आँच हल्की रखें, जब दही पक जाए फिर आप इसकी आँच को तेज़ कर लें। आप देखेंगे कि इस दही से इसका टेस्ट और इसकी लुक दोनों ही बहुत आला किस्म की हो जाएंगी। एक सिल्की सी ग्रेवी बन जाएगी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की। तो ये देखें, हमारी तकरीबन कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी है। मैंने कढ़ाई में नहीं बनाया है, इसको मैंने पतीले में बनाया है क्योंकि ज़्यादा सा गोश्त था। कढ़ाई उमूमन जो है वो किलो 2 किलो की बनाई जाती है, लेकिन मैंने आपको ये 4 किलो की कढ़ाई बना के दिखा दी है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी जो है ये समझ आई होगी और आप अपने घर में ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। अब इसके ऊपर मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है 2-3, और उसके साथ-साथ यहाँ पे धनिया डाल देता हूँ, अदरक डाल देता हूँ। ये अदरक जो है ये भी ज़बरदस्त किस्म की लुक लेके आएगी। और जो मैं धनिया डालूँगा, धनिया काफ़ी सारा डालूँगा। ये डाल के मैंने थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है, और उसके बाद जब मैं इसको खोलूँगा, डिश आउट करूँगा, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आला किस्म की ये रेसिपी हमारे लिए बिल्कुल रेडी होगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरे साथ ज़्यादती है। इतनी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो मेरा इतना सा तो हक बनता है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया तक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे और आपका और मेरा जो दोस्ती का प्यार का रिश्ता जो है ये कायम दायम रहे। माशाल्लाह ये देखिए मैंने डिश आउट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आला किस्म की ये रेसिपी आप लोगों के लिए तैयार है। और इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, मेरा दिल कर रहा है मैं अभी से खाना शुरू कर दूँ। तो मैं अपने दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियो जो है वो फुल देखते हैं। आप दोस्तों के लिए बहुत ही आला किस्म की मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और बहुत मेहनत करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पहले वीडियो की तरह अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।